Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको योग विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दूंगा जो कि विभिन्न योगा एंट्रेंस और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए बहुत अधिक यूजफुल है। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, नेट आदि के एंट्रेंस एग्जाम के लिए विभिन्न योगा एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी इंटेंट है, CUET, PG, UG, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, डिप्लोमा इन योगा साइंस कोर्स, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एसवेसा बेंगलोर और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जिनके लिए योगा एंट्रेंस एग्जाम होते हैं अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा आदि के लिए, और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न योगा एंट्रेंस और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है पंच क्लेश क्या है, वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे पंच क्लेश क्या है, वर्णन कीजिए। पंच क्लेश क्या होते हैं इनके बारे में जानकारी देनी है, वर्णन करना है। तो पंच क्लेश, इसका उत्तर है क्लेश अविद्या के कारण उत्पन्न हुए वे कारक हैं जो मनुष्य के दुखों एवं कष्टों का कारण बनते हैं। तो क्लेश क्या होते हैं? ये अविद्या के कारण उत्पन्न हुए वे कारक हैं जो मनुष्य के दुखों एवं कष्टों का कारण बनते हैं। क्लेश मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। तो क्लेश अविद्या के कारण उत्पन्न हुए वे कारक होते हैं जो मनुष्य के दुखों एवं कष्टों का कारण बनते हैं। और क्लेश जो होते हैं ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला है अविद्या, अपवित्र को पवित्र समझ लेना, अनात्म को आत्म समझ लेना, अनित्य को नित्य समझ लेना ही अविद्या है। अविद्या सभी क्लेशों का मूल कारण है। तो अविद्या क्या है? अपवित्र को पवित्र समझ लेना। जब हम अपवित्र को पवित्र समझ लेते हैं, अनात्म को आत्म समझ लेते हैं, अनित्य को नित्य समझ लेते हैं, तो वो अविद्या है। और जो अविद्या है ये सभी क्लेशों का मूल कारण है। अविद्या जो होता है वो सभी क्लेशों का मूल कारण होता है। तो पंच क्लेश में पहला जो क्लेश है वो है अविद्या। दूसरा है अस्मिता। अस्मिता क्या होता है? ये पुरुष दृक शक्ति और बुद्धि दर्शन शक्ति दोनों के भिन्न भिन्न होते हुए भी जब दोनों में अभिन्नता प्रतीत होती है तब उसको अस्मिता कहते हैं। तो पुरुष दृक शक्ति और बुद्धि दर्शन शक्ति दोनों के भिन्न भिन्न होते हुए भी जब दोनों में अभिन्नता प्रतीत होती है तब उसको अस्मिता कहते हैं। तो अस्मिता क्या होता है? जब पुरुष दृक शक्ति और बुद्धि दर्शन शक्ति दोनों के भिन्न भिन्न होते हुए भी जब दोनों में अभिन्नता प्रतीत होती है तब उसको अस्मिता कहते हैं। पुरुष और बुद्धि का स्वरूप भिन्न भिन्न है लेकिन अविद्या के कारण दोनों को एक समझ लिया जाता है। अस्मिता क्लेश के कारण मन, शरीर एवं इंद्रियों में अहम तत्व पैदा उत्पन्न हो जाता है। अहंकार को भी अस्मिता कहा गया है। तो अस्मिता क्या है? जब पुरुष दृक शक्ति और बुद्धि दर्शन शक्ति दोनों के भिन्न भिन्न होते हुए भी जब दोनों में अभिन्नता प्रतीत होती है तब उसको अस्मिता कहते हैं। पुरुष और बुद्धि का स्वरूप भिन्न भिन्न है लेकिन अविद्या के कारण दोनों को एक समझ लिया जाता है। अस्मिता क्लेश के कारण मन, शरीर एवं इंद्रियों में अहम तत्व पैदा उत्पन्न हो जाता है। अहंकार को भी अस्मिता कहा गया है। तो अहंकार को भी अस्मिता कहा गया है। तो पहला यहाँ पे क्लेश है अविद्या। दूसरा है पंच क्लेश में से पहला जो क्लेश है वो है अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा है राग। राग क्या होता है? चित्त में जो सुख भोगने की इच्छा बनी रहती है उसे ही राग कहा गया है। चित्त में जो सुख भोगने की इच्छा बनी रहती है उसे ही राग कहा गया है। जिन वस्तुओं से मनुष्य के शरीर, मन, इंद्रियों को सुख की अनुभूति होती है उन वस्तुओं को पाने के प्रति इच्छा या लोभ उत्पन्न होना ही राग है। तो चित्त में जो सुख भोगने की इच्छा बनी रहती है उसे ही राग कहा गया है। राग क्या होता है? जो चित्त में सुख भोगने की इच्छा बनी रहती है उसे राग कहा गया है। जिन वस्तुओं से मनुष्य के शरीर, मन, इंद्रियों को सुख की अनुभूति होती है, ऐसी वस्तुएं जिनसे मनुष्य के शरीर, मन या इंद्रियों को सुख की अनुभूति होती है, उन वस्तुओं को पाने की प्रति इच्छा या लोभ उत्पन्न होना ही राग है।
तो जिन वस्तुओं से मनुष्य के शरीर मन इंद्रियों को सुख की अनुभूति होती है, उन वस्तुओं को पाने के प्रति इच्छा या लोभ उत्पन्न होना ही राग है। राग का मुख्य कारण अस्मिता है। राग का जो मुख्य कारण होता है वो है अस्मिता। राग अलाव से उत्पन्न होता है और सभी दुखों का कारण है। राग जो है ये अलाव, राग का जो मुख्य कारण होता है वो है अस्मिता, और राग जो है वो लगाव से उत्पन्न होता है और सभी दुखों का कारण है। तो राग क्या होता है? चित्त में जो सुख भोगने की इच्छा बनी रहती है, मनुष्य के चित्त में जो सुख भोगने की इच्छा बनी रहती है उसे ही राग कहा गया है। जिन वस्तुओं से मनुष्य के शरीर मन इंद्रियों को सुख की अनुभूति होती है, उन वस्तुओं को पाने के प्रति इच्छा या लोभ उत्पन्न होना ही राग है। तो जिन वस्तुओं से मनुष्य के शरीर मन इंद्रियों को सुख की अनुभूति होती है, उन वस्तुओं को पाने के प्रति इच्छा या लोभ उत्पन्न होना ही राग है। राग का मुख्य कारण अस्मिता है। राग का मुख्य कारण होता है अस्मिता। राग लगाव से उत्पन्न होता है और सभी दुखों का कारण है। राग जो होता है ये लगाव से उत्पन्न होता है और यह सभी दुखों का कारण है। तो पंच क्लेश में पहला जो क्लेश है अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा जो पंच क्लेश है यह है द्वेष। द्वेष जो है ये चौथा पंच क्लेश है। तो यहाँ पे द्वेष के बारे में जानकारी है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं और मनुष्य भोग विलास में लिप्त रहता है तो उसे सुख की अनुभूति होती रहती है। तो जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं और मनुष्य भोग विलास में लिप्त रहता है तो उसे सुख की अनुभूति होती रहती है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती है और मनुष्य भोग विलास में लिप्त रहता है तो उसे सुख की अनुभूति होती रहती है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में किन्हीं कारणों से जब मनुष्य के सुखों में बाधा उत्पन्न होती है तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है। मनुष्य में उन कारणों के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है। जो मनुष्य में उन कारणों को खत्म या दूर करने की जो भावना उत्पन्न होती है वही द्वेष है। द्वेष का मूल कारण राग ही है। तो द्वेष क्या होता है? जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं और मनुष्य लोभ भोग विलास में लिप्त रहता है तो उसे सुख की अनुभूति होती रहती है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में किन्हीं कारणों से जब मनुष्य के सुखों में बाधा उत्पन्न होती है तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है। तो जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में जब किन्हीं कारणों से मनुष्य के सुखों में बाधा उत्पन्न होती है तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है। मनुष्य में उन कारणों के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है और मनुष्य में उन कारणों को खत्म या दूर करने की जो भावना उत्पन्न होती है वही द्वेष है। द्वेष का मूल कारण राग ही है। द्वेष का जो मूल कारण होता है वो राग होता है। नेक्स्ट है तो यहाँ पे जो बताए गए पंच क्लेश। तो पहला पंच क्लेश है अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष और पांचवा जो पंच क्लेश है वो है अभिनिवेश। पांचवा पंच क्लेश होता है अभिनिवेश। मूर्ख से लेकर विद्वान तक सभी मनुष्यों में जो मौत का डर बना रहता है इसी को अभिनिवेश कहा गया है। तो मूर्ख व्यक्ति से लेकर विद्वान तक सभी मनुष्यों में जो मौत का डर बना रहता है इसको अभिनिवेश कहा गया है। इसका कारण भी अविद्या ही है। जो अभिनिवेश है ये क्या होता है? जो मूर्ख व्यक्ति से लेकर विद्वान व्यक्ति तक सभी मनुष्यों में जो मौत का डर बना रहता है इसी को अभिनिवेश कहा गया है। मनुष्य में जो मौत का डर बना रहता है उसी को अभिनिवेश कहा गया है। इसका कारण भी अविद्या ही है। तो अभिनिवेश का कारण क्या होता है? अविद्या। अविद्या के कारण मनुष्य स्वयं को शरीर एवं इंद्रियां समझ बैठता है जो कि नाशवान है। और अविद्या के कारण जो मनुष्य है वो अपने आप को स्वयं को शरीर एवं इंद्रियां समझ बैठता है। अविद्या के कारण मनुष्य क्या करता है? अपने स्वयं को अपने आप को शरीर एवं इंद्रियां समझ बैठता है जो कि नाशवान है। तो अभिनिवेश के बारे में यहाँ पे जानकारी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था पंच क्लेश क्या है, वर्णन कीजिए। तो पंच क्लेश क्या होते हैं? इसमें पंच क्लेश में 5 क्लेश है। पहला अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष और पांचवा अभिनिवेश। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में विकल्प में आ सकता है जिसमें 3 विकल्प सही होंगे और 1 गलत होगा। तो उसमें पंच क्लेश के बारे में बताना होगा। तो पंच क्लेश क्या है? 5 पंच क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है चित्त वृत्तियां कितने प्रकार की होती है, व्याख्या कीजिए। चित्त वृत्तियां कितने प्रकार की होती है, व्याख्या कीजिए। तो चित्त वृत्तियां कितने प्रकार की होती है इसकी व्याख्या करनी है। चित्त वृत्तियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं।
चित्त वृत्तियां जो होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, कलिष्ठ एवं अकलिष्ठ। कलिष्ठ वृत्तियां मानव शरीर में कष्ट और दुख उत्पन्न करती हैं, जबकि अक्लिष्ट वृत्तियां पंच क्लेशों को नष्ट करती हैं। तो चित्त वृत्तियां मुख्य रूप से, यहाँ पे क्वेश्चन है चित्त वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, इनकी व्याख्या करनी है। तो चित्त वृत्तियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। तो चित्त वृत्तियां जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, कलिष्ठ एवं अकलिष्ठ। कलिष्ठ और अकलिष्ठ दो प्रकार की मुख्यतः चित्त वृत्तियां होती हैं। कलिष्ठी वृत्तियां मानव शरीर में कष्ट और दुख उत्पन्न करती हैं। जो कलिष्ठी वृत्तियां होती हैं वो मानव शरीर में कष्ट और दुख उत्पन्न करती हैं, जबकि अक्लिष्ट वृत्तियां पंच क्लेशों को नष्ट करती हैं। तो चित्त वृत्तियां कितने प्रकार की है? दो प्रकार की हैं, कलिष्ठ, पहली कलिष्ठ और दूसरी अकलिष्ठ। और कलिष्ठी वृत्तियां मानव शरीर में कष्ट और दुख उत्पन्न करती हैं, जबकि अक्लिष्ट वृत्तियां पंच क्लेशों को नष्ट करती हैं और मानव शरीर में सुख एवं शांति उत्पन्न करती हैं। कलिष्ठ वृत्तियां तमस प्रधान, जबकि अक्लिष्ट वृत्तियां सत्वगुण प्रधान होती हैं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार चित्त वृत्तियां निम्न 5 प्रकार की होती हैं। तो पतंजलि योग सूत्र के अनुसार जो चित्त वृत्तियां होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। पहला है प्रमाण वृत्ति। तो प्रमाण वृत्ति क्या है? वास्तविक घटनाओं, तथ्यों एवं परिस्थितियों का ज्ञान करवाने वाली वृत्ति प्रमाण वृत्ति है। प्रमाण वृत्ति क्या है? वास्तविक घटनाओं, तथ्यों एवं परिस्थितियों का ज्ञान करवाने वाली वृत्ति प्रमाण वृत्ति है। प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार की है। ये 3 प्रकार है, प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आगम। इंद्रियों द्वारा बाहरी विषयों से जुड़ के उस वस्तु का ज्ञान करवाना प्रत्यक्ष प्रमाण है। वास्तव में प्रत्यक्ष प्रमाण का अनुभव हमें बुद्धि करवाती है। इस प्रक्रिया में इंद्रियां बुद्धि की सहायक के रूप में कार्य करती हैं। किसी वस्तु के परिणाम को देखकर जब उसके कारण का अनुमान किया जाता है तो वह अनुमान प्रमाण है। जैसे धूम को देखकर वहां अग्नि होने का अनुमान करना। कारण से जो यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हुआ हो उसे ही अनुमान प्रमाण कहते हैं। धर्म को जानने वाले, सत्य बोलने वाले, शास्त्रों के ज्ञाता एवं भ्रम आदि विकारों से रहित पुरुषों के वचनों को ही आगम प्रमाण कहा गया है। तो पहला जो चित्त वृत्ति है वो है प्रमाण वृत्ति। दूसरा है विपर्य वृत्ति। विपर्य वृत्ति क्या है? मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहा गया है। किसी परिस्थिति, घटना एवं विषय वस्तु के बारे में गलत ज्ञान होना ही विपर्य है। तो विपर्य क्या है? मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहा गया है। किसी परिस्थिति, घटना एवं विषय वस्तु के बारे में गलत ज्ञान होना ही विपर्य है। इस गलत ज्ञान के कारण व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और वह सत्य असत्य में भेद नहीं कर पाता। तो पहली जो चित्त वृत्ति है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 प्रकार की चित्त वृत्तियां हैं। पहली प्रमाण वृत्ति है, दूसरी है विपर्य वृत्ति, तीसरी विकल्प वृत्ति, चौथी निद्रा वृत्ति और 5वीं जो है वो स्मृति वृत्ति। तो यहाँ पे तीसरी जो वृत्ति है चित्त, तो यहाँ पे जो तीसरी चित्त वृत्ति है वो है विकल्प वृत्ति। विकल्प वृत्ति क्या है? किसी वस्तु के उपस्थित नहीं होने पर भी उस वस्तु के होने का ज्ञान या कल्पना करना ही विकल्प वृत्ति है। पूर्व धारणा से ग्रसित होकर किसी वस्तु के होने का आभास करना विकल्प वृत्ति ही है। चौथी है निद्रा वृत्ति। जब अभाव की प्रतीति होती है एवं ज्ञान का अभाव होता है तो उसे निद्रा वृत्ति कहते हैं। निद्रावस्था में तमोगुण प्रधान होता है और रजोगुण एवं सत्वगुण गौण रूप से दबे रहते हैं, लेकिन यहाँ रजोगुण शून्य नहीं होता और वह रजोगुण ही है जो हमें अभाव की प्रतीति करवाता है। इस दौरान सभी प्रकार के ज्ञान का अभाव होता है। निद्रा वृत्ति अंतर्मुखी मानी जाती है एवं इस अवस्था में व्यक्ति का संबंध बाह्य जगत से टूट जाता है। 5वीं जो चित्त वृत्ति है वो है स्मृति वृत्ति। पूर्व में अनुभव किए गए विषयों एवं संस्कारों का बार बार स्मरण होना या प्रकट होना ही स्मृति वृत्ति है। स्मृति वृत्ति 2 प्रकार की होती है, अयार्थ और यथार्थ। अयथार्थ और यथार्थ। जिस स्मृति का विषय कल्पित होता है उसे अयथार्थ एवं जिस स्मृति का विषय अकल्पित होता है उसे यथार्थ स्मृति वृत्ति कहते हैं। तो इस प्रकार जो चित्त वृत्तियां हैं ये मुख्यतः 5 प्रकार की हैं। तो चित्त वृत्ति जो है वो 5 प्रकार की है। पहली है प्रमाण वृत्ति, दूसरी है अब विपर्य वृत्ति, तीसरी विकल्प वृत्ति, चौथी निद्रा वृत्ति, 5वीं स्मृति वृत्ति। तो एक बार फिर से बता देते हैं, जो चित्त वृत्तियां हैं ये 5 प्रकार की हैं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार चित्त वृत्तियां दिन में 5 प्रकार की होती हैं। पहली है प्रमाण वृत्ति,
दूसरी तो पहली जो है वो है प्रमाण वृत्ति, दूसरी विपर्य वृत्ति, तीसरी विकल्प वृत्ति, चौथी निद्रा वृत्ति और पांचवी स्मृति वृत्ति। तो इस वीडियो में जो योग विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दी गई है, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दी गई है ताकि इसके व्याख्या करने से स्मृति में रहे ये क्वेश्चंस, याद रहें। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न योगा एंट्रेंस और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।